ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पौराणिक कथाओं में मोहिनी भगवान विष्णु का एकमात्र स्त्री अवतार है, जिन्होंने समुद्र मंथन के बाद राक्षसों को मोहित करके उनसे अमृत लेके देवताओं को पिलाया था। उन्होंने राक्षसों को भ्रमित किया था। जब समुद्र मंथन में अमृत निकला तो राक्षस उससे हड़पने लग गए। देवताओं की रक्षा के लिए सब भागे भागे पहुंच गए शिवजी के पास। शिवजी ने बोला, जाके आप श्री हरि के शरण में जाइए। और फिर आपस में सलाह के बाद उन्होंने बोला, विष्णु जी को बोला गया कि आप ही जाइए और मोहिनी अवतार लेके असुरों को आप मोहित कर लीजिए और देवताओं को अमृत पिला दीजिए। षड्यंत्र रचा और इस प्रकार से ये काम किया गया। मोहिनी एकादशी का व्रत मोह माया से मुक्ति, मानसिक शांति के लिए विशेष माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसा भी बोला जाता है कि कर्जों से मुक्ति पाने के लिए इस दिन दूध में तुलसी की मंजरी मिला के भगवान विष्णु का अभिषेक किया जाता है और उससे आपको कर्ज में राहत मिलेगी। राधे राधे, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम मोहिनी एकादशी के बारे में बात करेंगे। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी भगवान विष्णु के मोहिनी रूप स्त्री अवतार को समर्पित है। जब समुद्र मंथन के समय उन्होंने विष्णु भगवान ने मोहिनी अवतार लिया था। बहुत ही सुंदर और आकर्षण अवतार लिया था, क्योंकि उनको राक्षसों को भ्रमित करना था। इस दिन व्रत रखने से, विष्णु जी की पूजा करने से व्यक्ति के सभी पापों का नष्ट होता है, मोह माया से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोहिनी एकादशी का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। पाप और दुखों का नाश। यह एकादशी दरिद्रता, दुखों, पापों को हरने वाली मानी जाती है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मोहिनी अवतार की कथा बहुत ही मान्यता प्राप्त है। इस दिन कथा को सुनना या सुनाना बहुत ही आवश्यक है। मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के समय अमृत कलश को असुरों से बचाने के लिए भगवान विष्णु से सबने मदद मांगी थी और भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था, मोहिनी रूप धारण किया था, जो इसी दिन हुआ था। और मोहिनी रूप में आने के बाद उन्होंने राक्षसों को भ्रमित कर दिया था, असुरों को, और कलश जो है उन्होंने देवों को दे दिया था। और एक पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में महर्षि वशिष्ठ के कहने पे भगवान श्री राम ने भी इस व्रत को किया था। 1000 गौदान के बराबर फल प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी की कथा सुनने से, पढ़ने मात्र से और इस दिन व्रत करने से 1000 गाँव के दान के बराबर समान पुण्य की प्राप्ति होती है। कौंडिल्य ऋषि की कथा भी बहुत महत्व रखती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कौंडिन्य ऋषि के कहने पे धृतिमान नामक वैश्य ने इस व्रत को किया था, जिससे उसे पापों से मुक्ति प्राप्त हुई थी। विधि इस प्रकार है और नियम जो आपको इस दिन लागू करने हैं, उसी नियम के अनुसार ही आपको ये व्रत करना है। सुबह की पूजा। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ के स्नान आदि करके विष्णु भगवान जी के मोहिनी स्वरूप की पूजा करनी है। व्रत के नियम क्या है? इस दिन आपको गेहूँ, जौ, मक्का, दालों का सेवन वर्जित है। केवल आपको फलाहार रहना है। पाठ और कीर्तन करना है। भगवान विष्णु की पूजा करनी है, उनके मोहिनी अवतार की पूजा करनी है, कथा सुननी अथवा सुनानी है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ विशेष फलदायी माना गया है। इस दिन विष्णु जी की पूजा, उनके मोहिनी अवतार की पूजा करने से बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है और इस दिन कथा सुनना अथवा सुनाना बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। यह दिन हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है और हमें इस दिन व्रत की कथा सुननी अथवा सुनानी चाहिए और द्वादशी वाले दिन पारण करना चाहिए। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मेरे चैनल में आपको हर तरह के पूजा पाठ, विधि और शुभ मुहूर्त की जानकारी मैं आपको देती हूँ।